हे गाइस, आई एम रिया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले टिप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो अक्सर हमें ये डर रहता है कि हम इंग्लिश में बात कैसे करें, या फिर हमें ऐसे लगता है कि हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें, राइट। तो जैसे हम हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं या हम अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल रहते हैं, वैसे हम इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, राइट। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें ग्रामर प्रॉपर नहीं आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इंग्लिश में फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। ओके, सो ऐसी कौन सी टिप्स है जिसे फॉलो करके हम लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे एंड हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ठीक है। So guys, if you want to improve your communication skills and if you want to speak English fluently, then you must join Spoken English course। मैं अपने चैनल पर Spoken English कोर्स चालू करने वाली हूँ 10 डेज का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो आज की वीडियो में मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो एंड इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाओगे। बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और पॉजिटिव वाइब लाना है अपने अंदर कि हाँ, मैं इंग्लिश बोलूँगी या बोलूँगा, ठीक है। सो आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। ये आपको अपने अंदर पॉजिटिव वाइब लाना है। सो बोलिए मेरे साथ, आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर आना चाहिए। बस अगर आपको बेसिक ग्रामर आता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आप भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। सो ऐसी कौन सी टिप्स है जिसे हमें फॉलो करने से हम इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट टिप इज़ लिसन एंड फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, ठीक है। तो हमें ऐसे मूवीज़ लगा के या ऐसे सॉन्ग्स लगा के सुनना है इंग्लिश के, जिससे कि ऐसे मूवीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप देखो, जिससे कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी लेवल बढ़े। और आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि कैसे उस पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है और कैसे फ्लुएंटली उस पर्टिकुलर वर्ड को बोला जाता है। क्योंकि हम अगर वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमें उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर आना चाहिए कि उस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टिप इज थिंक इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कीजिए। आज से ही आपको इंग्लिश में सोचना है, ठीक है। तो जैसे हम हिंदी में सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं, जो हम मन में सोचते हैं, वही हमारे जुबान पर आता है, राइट। सो थिंक इन इंग्लिश बिफोर यू स्पीक, यानी बात करने से पहले आपको इंग्लिश में सोचना है। जैसे कि हमें कोई भी पर्टिकुलर टास्क करना होता है, फॉर एग्जांपल समझ लो कल कहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं, मन ही मन में उसकी प्लानिंग कर लेते हैं पहले ही, राइट। कि मैं इतने बजे उठूँगा कल, या इतने बजे उठूँगी और मैं ये काम करूँगी, ये काम मेरे पेंडिंग है, राइट। तो हम पहले ही मन में क्या करते हैं, सोच लेते हैं उसके बारे में, पहले ही हम लोग उसकी पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, राइट। तो वैसे ही आपको इंग्लिश में भी करना है, आपको पहले ही इंग्लिश में सोच लेना है बिफोर यू स्पीक। सो ये टिप भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। नेक्स्ट इज स्पीक स्लोली बट क्लियरली। भले आप धीरे बोलो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एकदम फास्ट बोलो, बट वो क्लियर होनी चाहिए कि लोगों को समझ में आए, सामने वाले पर्सन को आपकी पर्सनैलिटी एकदम इम्प्रेसिव लगे, ठीक है। तो आप भले धीरे बोलो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप फास्ट बोलो, बट क्लियरली बोलो कि सामने वाले पर्सन को समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो। तो उससे आपका इम्प्रेशन अलग ही पड़ेगा, उससे आपकी पर्सनालिटी एकदम अलग ही पर्सनालिटी आपकी बन जाएगी कि ये एकदम क्लियरली बोलते हैं और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी है। क्योंकि यार हम लोग जब भी कोई जॉब के लिए जाते हैं तो यही देखा जाता है कि हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यार हर किसी को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग सोचते ही रह जाते हैं बट हम बोलते नहीं हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हमें जो कहना है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, व्यूज़ को एक्सप्रेस करते आना चाहिए उस पर्टिकुलर
जो भी हमें समझाना है वो प्रॉपर समझाते आना चाहिए। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव हो, ठीक है। तो कोई भी इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। सो अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो, वहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो अगर आप उसमें अपना इंट्रोडक्शन एकदम प्रॉपर वे में देते हो, एकदम क्लियरली आप अपने बारे में बताते हो, विदाउट हेजिटेशन, अगर आप कॉन्फिडेंटली वो क्वेश्चन का आंसर राइट देते हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस वो आपको वही ऑब्जर्व करते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप उसको समझा पाते हो कि नहीं, राइट। तो आपको क्या करना है, स्पीक स्लोली बट क्लियरली। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस डेली लाइफ सेंटेंसेस। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है हमारे इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रैक्टिस जो है वो हर फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई डांस की परफॉर्मेंस करनी है, तो उसकी हम क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी। या फिर हम गाड़ी चलाना भी सीखते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, रोज़ डेली कंटिन्यूस हम लोग उस गाड़ी को चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट बन जाए, राइट। तो वैसे ही इंग्लिश में भी, अगर हमें इंग्लिश में भी एक्सपर्ट बनना है, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है कॉन्फिडेंस के साथ, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तो ही हम इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इसीलिए मैं डेली लाइफ सेंटेंसेस जो है हमारे चैनल पर लाती रहूँगी, जिससे कि आप रोज़ाना जो भी बोलने वाले वाक्य हैं वो सीखते रहे, जिससे कि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सके। जैसे कि हम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हिंदी में जो सेंटेंसेस बोलते हैं, उसको हम अगर इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे। नेक्स्ट इज डोंट बी हेजिटेट ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। यार मिस्टेक्स तो हर किसी से होती है, राइट। मिस्टेक हर किसी से होती है, ऐसा नहीं है कि हमसे ही मिस्टेक हो रही है, नहीं। गलती जो है बचपन से ही हमारी गलतियां होती रहती है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, वो मिस्टेक से ही सीखते हैं, उस मिस्टेक को हम लोग सुधारते हैं, राइट। तो उससे ही हम लोग सीखते हैं। सो डोंट बी हेजिटेट ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, यानी कि मिस्टेक से हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मिस्टेक से ही हम लोग सीखते हैं, राइट। तो एक बार अगर हम लोग वो मिस्टेक करते हैं तो वो मिस्टेक हमसे डबल नहीं होती है, राइट। तो अगर आपसे मिस्टेक होती भी, अगर आप कभी गलत प्रोनाउंसिएशन कर लेते हो, गलत प्रोनाउंस करते हो वर्ड को, या फिर आप गलत बोल देते हो सेंटेंस, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग वो मिस्टेक से सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप मिस्टेक करोगे तो मिस्टेक से ही आप लोग सीखोगे। बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और पॉजिटिव वाइब लाना है अपने अंदर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट इन इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। तो इंग्लिश में आपको बात कैसे करनी है, विथ कॉन्फिडेंस। विदाउट कॉन्फिडेंस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप लोगों को अपने अंदर बस कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं इंग्लिश बोलूँगी या मैं इंग्लिश बोलूँगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है। तो मैं ये कोर्स अपने चैनल पर स्टार्ट करने वाली हूँ, लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस, जो कि 10 डेज का है। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन आपको ये कोर्स को देने हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासेस आएंगी, यानी टोटल 20 डेज में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये कोर्स डेफिनेटली करना चाहिए। आई विल हाईली रिकमेंड यू। सो अगर आप ये कोर्स करते हो तो आप बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखने वाले हो। तो इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इस कोर्स में आप लोग बेसिक ग्रामर, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ हियर एंड देयर, वर्ड मीनिंग एंड डेली लाइफ सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये सब सीखने वाले हो। इतना ही आज हम लोगों ने देखी कि क्या क्या टिप्स है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। सो आई होप आप सभी को क्लियर हुए होंगे। ये टिप्स आप लोग फॉलो करो, ये बहुत ही सिंपल टिप्स है विच आर वेरी यूजफुल। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स। सो कल स्पोकन इंग्लिश की क्लास 1 अपलोड हो जाएंगी चैनल पर। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ 10 डेज। सिर्फ 10 डेज का ही कोर्स है जो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो ये टिप्स आप लोग फॉलो करिए और वो कोर्स को भी ज्वाइन करिए।
एंड प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइस। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।